हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनोग्राफर डिक्टेशंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपको डेली संपादकीय पेज से डिक्टेशन मिलेंगी। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अभी जो डिक्टेशन आपको मिलने वाली है ये रहेगी जनसत्ता के संपादकीय पेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। पिछले कुछ समय से जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में बीमारियां फैल रही हैं और समय पर इलाज न मिल पाने से लोगों की जान चली जा रही है, उससे एक बार फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। कोरोना विषाणु से पार पाने में हमारी सरकारों को नाकों चने चबाने पड़े और अब भी उसकी चुनौती ख़त्म नहीं हुई है, पर लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया गया। अभी केरल और महाराष्ट्र इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। देश के आधे से अधिक आंकड़े केरल से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बीते एक हफ्ते में तेज़ी से मामले बढ़े हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाना तो चुनौती बना ही हुआ है, पर बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू और केरल में निपाह विषाणु की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। निपाह भी संक्रामक विषाणु है और यह पशुओं तथा मनुष्य दोनों में समान रूप से फैलता है। केरल में करीब 3 साल बाद फिर से इसने दस्तक दी है। निपाह विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है। इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है, इसलिए यह अधिक खतरनाक विषाणु माना जाता है। निपाह विषाणु की दस्तक ने केरल में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिसे डेंगू बताया जा रहा है, उसके बारे में अब भी कई चिकित्सा विज्ञानी दावे के साथ नहीं कह पा रहे कि वह वास्तव में डेंगू ही है। इसे रहस्यमय बीमारी मान रहे हैं। बेशक इसके लक्षण डेंगू के हैं। यह बीमारी जिस तरह वहाँ के विभिन्न जिलों में तेज़ी से फैल रही है, लोगों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा। अस्पतालों में जगह की कमी देखी जा रही है। उससे भरोसा नहीं बन पा रहा कि सरकार इस बीमारी पर जल्दी काबू पा सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर में जब वहाँ मौतों का सिलसिला बढ़ गया था और लाशें गंगा की रेती में दफन की जाने लगी थी, तब प्रदेश सरकार ने आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। फिर श्रेय लेती फिरी कि उसने कोरोना पर काबू पाने में तत्परता दिखाई। अब नई रहस्यमय बीमारी ने उसकी तत्परता और चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि बरसों से विभिन्न अध्ययनों के जरिए खुलासा होता रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ताहाल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजटीय आवंटन ज़रूरत से काफ़ी
कम है, मगर सरकारों ने इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि यह महकमा दिन पर दिन और खस्ताहाल होता गया। स्टॉप।